हेलो दोस्तों, स्टडी गैड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक तो डीवी के लिए कैंडिडेट्स कितने बुलाएंगे। इसके ऊपर काफ़ी आर्गुमेंट चल रहा है कि सर इतने गुना बुलाएंगे, कोई कह रहा 10 गुना बुलाएंगे या फिर 1:1 रहेगा, क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो वो देखेंगे। दैन उसके बाद में इसमें एक रूलिंग आई थी 2025 के अंदर ही आया था एक लेटर, जिसके अंदर बताया था कि जो रिप्लेसमेंट पैनल था वो बुलाएंगे नहीं। ठीक, तो वो लेटर देखेंगे। और इसके अंदर एक जो गूगल फॉर्म हमने बनाया उसके ऊपर रेस्पॉन्सेज अभी तक भी बहुत कम आया है। रेस्पॉन्सेज हम थोड़ा बहुत देखेंगे, जितने आए उतने देख लेते हैं एक बार। तो बाकी कट ऑफ का प्रोडिक्शन तभी अच्छे से हो पाएगा जब तक कम से कम डाटा हमारे पास 500 लोग का तो हो। नहीं तो फिर हर जोन वाइज हर वो बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हर आरबी वाइज बताना। तो इसलिए अपने पास डाटा कम से कम 500 के आसपास तो। अभी तक 90 लोगों का डाटा ही ओनली आया है। उसका लिंक मैं भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की, CLA के लिए भी। एंड ये वीडियो CLA एंड SWI दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों के जो कोर्सेज थे वो हम रन कर रहे थे अपनी स्टडी क्रीडा ऐप से। जो नए बच्चे हैं वो तैयारी करना चाहते हैं वो स्टडी क्रीडा पे जाके कोर्सेज देख सकते हैं स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए। तो आइए चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो इस बार जो बात है वो लिखी हुई है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन CBT एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, कैंडिडेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ द वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर DV। तो 1:1 ही इसके अंदर लिखा हुआ है, DV एज पर द मेरिट एंड द ऑप्शन। पहले इसमें क्या था कि एक्स्ट्रा बुलाते थे बच्चे, वो मैं आपको पुराना दिखाऊंगा। इन केस अगर दो से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनके सेम मार्क्स हैं मेरिट पोजीशन के अंदर, तो फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे उनके मेरिट। तो फिर वो एज क्राइटेरिया हो जाएगा। जो ओल्डर पर्सन होगा उसको हाई मेरिट में रखना पड़ेगा इन केस अगर एज सेम रहती है तो। देन उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे वो नेम के हिसाब से वो चेक करेंगे, वो टाई को ब्रेक करने के लिए। तो ये बात होगी 1:1 रहेगा इसके अंदर। इसके अंदर 1:10 किसके अंदर है, जिसके अंदर ट्रांसलेशन टेस्ट है बचा हुआ, जैसे स्टेनो इन सब चीज़ों में इसके अंदर बात लिखी हुई है। यहाँ पे लिखी हुई है 1:10। कहाँ इसमें शायद ये रहा 10 टाइम कैंडिडेट्स 10 टाइम्स वैकेंसीज। ट्रांसलेशन टेस्ट इसके अंदर है, उसके अंदर बुलाया जाएगा। पहले क्या होता था 2019 का मैंने नोटिफिकेशन देखा, देखो उसमें सेम लाइन यही लिखी हुई है। एक तो ऊपर वाली लाइन तो सेम वही लिखी हुई है कि भाई इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। देन उसके बाद में इन एडिशन कैंडिडेट टू द 50% इंक्रीज और डिक्रीज एट द डिस्क्रिप्शन और RB और द नंबर ऑफ द वैकेंसी ऑफ वेरियस पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर DV। ये DV जब क्या रहता था कि भाई कैंडिडेट्स कम हो गए या फिर आए नहीं, DV के अंदर फेल हो गए, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद में रिप्लेसमेंट पहले निकाल देते थे अगर वैकेंसी फिल नहीं करके गई हो तो। ठीक, तब वो बुलाते थे इतने बच्चे। और ये चेंज कैसे हुआ, ये लेटर आया था 2025 के अंदर ही आया लेटर आया हमारा, ये RRCB 01/2025 छठे महीने में ये लेटर आया था। और इसके अंदर इन्होंने यही बात लिख दी कि देखो, अटेंशन इन्वाइटेड टू द रिलीव बोर्ड लेटर्स, जो पुराने 2018 के जो लेटर्स थे, ये जो लेटर थे उसके बाद ये जो 3 लेटर थे उनके लिए इन्होंने निकाला इसके अंदर। इन दिस रिगार्ड द डिसीजन हैज़ बीन रिव्यूड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड नो रिप्लेसमेंट पैनल। तो यहाँ पे कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल बुलाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है जो वैकेंसीज हैं वो एनुअली जो फिल की जा रही हैं, इसलिए अब निकाला नहीं जाएगा। इसके अंदर लिखा हुआ था दिस इंस्ट्रक्शन विल बी बाय 01/2024 के ऑनवर्ड्स जो भी होंगे ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट्स, उसके अंदर जो रिप्लेसमेंट पैनल है वो अब नहीं बुलाया जाएगा। तो ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। यहाँ पे ये भी कहीं लिखा हुआ था कि जो वैकेंसीज हैं वो एनुअली फिल हो रही हैं। देखना जरा एक बार। इन दिस रिगार्ड दिस डिसीजन हैज़ बीन, क्योंकि ये एनुअली हो रही हैं, सच पोस्ट आर बीइंग डन एनुअली। अब हर पर वैकेंसी आ ही रही है। अब इसके अंदर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर SWI की वैकेंसी कब आएगी। भाई जो पुराना जो कैलेंडर है ना 2025 वाला जो कैलेंडर आया था उसके अंदर तो दिखा रखा है कि भाई अक्टूबर से नवंबर के बीच में है। अब अक्टूबर तो भी चल ही रहा है, नवंबर से अक्टूबर के बीच के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो आना चाहिए नेक्स्ट SWI का। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बस उसके अंदर लिखा तो हुआ है SWI नहीं, आइसोलेटेड कैटेगरी का ना। आइसोलेटेड कैटेगरी के थ्रू ही जो वैकेंसी वो निकलती है SWI की। अब भले ही क्या पता ये नोटिफिकेशन आ जाए और SWI की वैकेंसी उसके अंदर ना हो तो वैकेंसी ये आइसोलेटेड का कैटेगरी का जो नोटिफिकेशन था वो तो आएगा। उसके अंदर देखते हैं कि SWI की कितनी वैकेंसी रहेगी। ठीक, ये निकलेगा अक्टूबर से नवंबर के बीच के अंदर, तो तभी पता चलेगा एक्जैक्टली भाई इस बार वैकेंसी कितनी है, भाई 40 है 30 है, कितनी है वैकेंसीज। ठीक, तो ये बात हो गई क्लियर। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे जो गूगल शीट थी उसके अंदर क्या क्या डाटा आपको फिल करना था एंड कितने रेस्पॉन्स मिले। उस रेस्पॉन्सन के आधार पर अभी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, सर मेरे 51 नंबर हैं गोरखपुर में, क्या मैं सेफ हूँ? कि मेरे 60 नंबर है, क्या मैं सेफ हूँ? मेरे 70 नंबर है, क्या मैं सेफ हूँ? तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं और गूगल शीट में कितने नंबर्स आए हैं। बाकी मैं क्या कह रहा था, रेस्पॉन्सेस ज़्यादा से ज़्यादा फिल करें ताकि हमें एग्जैक्ट क्लैरिटी थोड़ा पता लगे कि भाई कितने
जो है बच्चों के मार्क्स एवरेज आ रहे हैं उस पर्टिकुलर जोन से। ठीक, तो चलो फिर अब देखते हैं अपनी गूगल फॉर्म हम देखते हैं, एंड उसके अंदर जो है गूगल शीट के अंदर उसको करके देखेंगे कि रेस्पॉन्सेज कितने हैं और कैसे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं गूगल फॉर्म पे। तो दोस्तों ये है अपना गूगल फॉर्म। देखो इसमें क्वेश्चन हमने क्या पूछे थे, नाम पूछा, रोल नंबर, डीओबी, देन उसके बाद में स्टडी कैटेगरी स्टूडेंट हो या नहीं, कैटेगरी हो गई, देन उसके बाद में किस जोन से आपने दिया है ये आपको फिल करना है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपने अटेम्प्ट किए, स्कोर क्या रहा, प्रोफिशिएंसी में आपके कितने हैं, देन जीके मैथ में कौन सा क्वेश्चन गलत है उसके डिस्क्रिप्शन आप लिख देंगे ना, इसके अंदर ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि भाई फिर हम पता चला लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं एंड किन क्वेश्चन को हमें रिपोर्ट करना है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आप वो क्वेश्चन लिखें, पूरा डिटेल से लिख दें, क्योंकि हर किसी की शिफ्ट वाइज अलग थी। आप लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, 13, तो फिर वो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अभी अभी चलो 92 हो गए ना। अब देखते हैं, देखो रेस्पॉन्सेज देखते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी रेस्पॉन्स शीट खुल गई है। रेस्पॉन्स शीट में बात करें तो मेन जो इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, रेस्पॉन्सेज में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वहाँ से अपन देख लेते हैं। जो कोलकाता में, एक तो कोलकाता चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद में जितने रेस्पॉन्सेज आए ना उसके अकॉर्डिंग 26 रेस्पॉन्स आए तो थोड़ा बहुत पता लगेगा ठीक से। गुवाहाटी है यहाँ पे, गुवाहाटी अपन बात कर लेते हैं। और ये तो चलो जो बच्चों के मार्क्स हैं वो सब है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोलकाता। कोलकाता में अगर चेक करें तो कोलकाता में अगर देखें तो देखो 71 मार्क्स हैं यहाँ पे किसी के, देन उसके बाद में 70 मार्क्स हैं, एंड 80 प्लस तो आई थिंक अभी तक कोई है नहीं। तो 70 से ऊपर जो है इसके अंदर यहाँ पे 2-3 बच्चों के नंबर हैं। बाकी प्रोफिशिएंसी में बात करें तो प्रोफिशिएंसी के अंदर जो 70 है उसके ठीक है कि उसने चलो मार्क्स यहाँ पे लिखे नहीं है। प्रोफिशिएंसी में 34 नंबर है इस किसी के, यहाँ पे 36 नंबर है इसके। एंड क्वेश्चन इन्होंने देखो रिपोर्टेड क्वेश्चन का इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने शायद वो बच्चे समझाएंगे इसके अंदर नंबर कि भाई कितने गलत हैं, वो रॉन्ग कितने आपके होंगे, शायद वो बात पूछी हुई है। वो नहीं पूछी हुई इसके अंदर, कौन सा आपका गलत लगता है और जो क्वेश्चन आपको रिपोर्ट करना है वो चीज़ आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3-4 बच्चों के दिख रहे हैं 70 प्लस मार्क्स, और अभी तो काफ़ी बच्चों के हो सकते हैं कि रेस्पॉन्सेज काफ़ी कम आए। तो रेस्पॉन्सेज आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दें, एंड इसके बेसिस पे ही अपन कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे तो कोई प्रोडक्ट यानी कट ऑफ, अब उसके अंदर क्या है, पिछली बार में क्या था, जैसे कि मैंने देखा था उसके अंदर रिप्लेसमेंट पैनल भी बुलाया गया था उसके अंदर, बाद में अगर 2 बच्चे नहीं आए तो बाद में बुलाए जाएंगे, लेकिन इसके अंदर तो इस बार ऐसा है नहीं। अगर सीटें खाली भी रह जाती हैं तो फिर नेक्स्ट वाली जो निकलेगी नेक्स्ट साल वाली, तो उसके अंदर उसको काउंट कर देंगे वैकेंसी को। अब देखते हैं अगर अहमदाबाद में देखें, अहमदाबाद में कितने 4 बच्चों ने डाटा भरा है जिसके अंदर 65 मैक्स पहुँच पा रहा है। ठीक, देन और बात करें यहाँ पे तो जम्मू के देखें कितने बच्चे हैं यहाँ पे, जम्मू का रेस्पॉन्सेज हमारा देखो कितना है। देखो रेंज तो जम्मू के अंदर तो 60 से अबाउट एक बंदा पहुंचा है यहाँ पे 61, देन तो और तो कोई पहुंचा नहीं है। अगर बात करें तो कट ऑफ क्या है, एक कट ऑफ बताना तो बहुत मुश्किल है, हर यानी आरआरबी के हिसाब से हमको कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। उसके लिए भी हमारे पास क्या काफ़ी सारी जो डाटा है वो होना चाहिए, तब जाके कुछ एग्जैक्ट पता चल पाएगा इसके अंदर। बाकी जो 70 प्लस हैं वो बिल्कुल ही सेफ हैं, जिनके 75 प्लस हैं उनको अपने आप को सेफ मान सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत कम बच्चों की, जितना 92 का हमारे पास डाटा है इसके अंदर मुझे लग रहा है शायद 80 के आसपास शायद 1-2 ही कोई होगा। 80 के आसपास देखें कोई है क्या, 80 से वो शायद एक है, 1-2 बच्चे मुझे दिखे थे बीच में। 76 आया था, देखो 76 आया। बहुत कम बच्चे मिल रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था। 80 देखो यहाँ पे ये है 7, इसके 44 नंबर आए हैं प्रोफिशिएंसी में और 36 नंबर आए हैं इसके जीके मैथ में। बाकी तो मुझे लग रहा है 80 के अबाउ तो कोई बच्चा है दिख ही नहीं रहा है। देखो बाकी तो कोई बच्चा अभी दिख नहीं रहा है, तो पेपर अच्छा था। यानी मैं पहले बच्चों को बोल रहा था कि आंसर के आने का वेट करो, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर इतने अटैम्प्ट करके आए हैं, लेकिन आंसर की चेक करने के बाद में बिल्कुल ही यानी बदल गया है, वो जज्बात ही बदल गया एकदम से, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे प्रोफिशिएंसी के। अब किसी का गोरखपुर से भी शायद कमेंट आ रखा था, गोरखपुर से क्या डाटा शायद हमारे पास कम होगा, 3 बच्चों का डाटा है इसके अंदर, 3 बच्चों का डाटा है इसके अंदर। और 80 वाले का देख लीजिए कौन सा वो था, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो 80 वाला कौन से उसका था, वो तो बता दीजिए। 80 वाला था पटना का, पटना से है वो। ठीक, अब गोरखपुर भी हमने देख लिया, देन उसके बाद में कहाँ से, गुवाहाटी से भी काफ़ी कमेंट आते हैं, गुवाहाटी का भी देख लेते हैं। चलो गुवाहाटी में देखें तो 76 किसी बच्चे के हैं,
सीटें गुवाहाटी में इस बार ठीक थी, 76 हैं, 72 भी हैं यहाँ पे। एंड देखो 76 वाले ने ठीक ठाक उसने यानी 84 अटैम्प्ट किए, तो गलत कम हुए हैं कुल मिला के। 95 से ने अटैम्प्ट किए हैं, तो 34 39 इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने 3 क्वेश्चंस मैथ में मुझे गलत लग रहे हैं। अब ये चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चंस एक बार मैं मैथ के चेक कर लूँगा। बाकी आप जो लो वाले हैं वो एक बार क्वेश्चन आप रिपोर्ट जो है या तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन गलत हैं, क्वेश्चन है जो रिपीट जो क्या नाम है रिपोर्ट करने हैं। नेक्स्ट अगर और कोई अगर डिवीज़न देखें, डिवीज़न कह रहा हूँ जोन देखें, तो इसके अंदर अहमदाबाद हमने देख लिया। अहमदाबाद देख लेते हैं। अहमदाबाद में 2 बच्चों के आए हैं जिसके अंदर 55 63। बेंगलोर से 4 हैं जिसके अंदर 63 मैक्स दिख रहा है। इसके अंदर ये बेंगलोर वाले में अहमदाबाद कहाँ से गए, दोनों सेलेक्ट कर लेते क्या मैंने। तो यहाँ देखिए 58 मैक्स दिखा रहा है इसमें। अब बेंगलोर हटा के अगर हम देखें चंडीगढ़ में देखें तो 56 60 तक पब्लिक पहुँच रही है। एंड एक दो और देख लेता हूँ मैं। पटना में देखें तो पटना में वो एक का आ रहा था जिसका था, वो कहाँ गायब हो गया, गड़बड़ हो गई लगता है। उसका दिख तो पटना ही रहा था, लेकिन इसके अंदर शो अभी कर नहीं रहा। आ गया। तो देखो सबसे पहले तो जिसने रेस्पॉन्स अभी फिल नहीं किया कृपया करके रेस्पॉन्स भरें। देन उसके बाद में हम थोड़ा कट ऑफ का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। बाकी अगर देखें तो कुछ एक जोन के अंदर जो बच्चों के जो नंबर हैं वो 65 से 68 के रेंज के अंदर घूम रहे हैं। एंड कुछ एक जोन है जिसके अंदर एक बच्चों के 80 आए हैं, तो किसी के 70 प्लस यानी 1-2 जोन के अंदर दिख रहे हैं। तो हर एक यानी जोन के अंदर एक 70 वाला दिख रहा है। बाकी तो मैक्सिमम जो पब्लिक है वो 65 से 68 के बीच में घूम रही है। उससे नीचे वाली रेंज देखें तो यहाँ पे 50 से 55 के बीच में काफ़ी लोग हैं। 50 से 55 के बीच में तो बहुत लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो 57 56 50 56 50 53, तो काफ़ी यानी कि इस रेंज के अंदर है। बाकी जो बिल्कुल नीचे चले गए 50 से नीचे चले गए वो तो बिल्कुल ही गए काम से, क्योंकि नहीं उनका तो बहुत पॉसिबल नहीं है। सीटें इतनी है नहीं सीटों के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, तो डाटा पहले तो CLA वाले जो देख रहे हैं, CLA वाले के अंदर तो 10 ही रेस्पॉन्स आए, उनको तो मैं क्या डिस्कस करूँ। उसके अंदर 10 रेस्पॉन्सेज ही अपने पास आए। तो CLA वाले जो वीडियो देख रहे हैं कृपया करके रेस्पॉन्सेज फिल करें। खाली 10 रेस्पॉन्स से क्या होगा, कम से कम 100 तो फिल करो। इतने यानी हमारे ऐप के ऊपर ही मुझे लग रहा है 250-300 बच्चे होंगे, तो उनसे भरवाओ, सभी फिल करो, तभी थोड़ा एग्जैक्ट थोड़ा पता चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है आप ज़रा अपने जो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उसके अंदर शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी गीड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।